नमस्कार, आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना जो कि गिरजा कुमार माथुर द्वारा रचित कविता है छाया मत छूना। तो चलिए इसका हम भावार्थ जानने का प्रयत्न करते हैं, इनको समझने का प्रयत्न करते हैं। उससे पहले गिरजा कुमार माथुर जी का थोड़ा सा संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। गिरजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 को हुआ और उनकी जो मृत्यु थी 10 जनवरी 1954 को हुआ। ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, नाटककार और आलोचक थे। ये अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के प्रमुख कवियों में शामिल माथुर जी को उनकी प्रगतिशील और प्रयोगवादी विचारधारा के लिए जाना जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो गिरजा कुमार माथुर है, ये जो प्रमुख कवि के रूप में जो माने जाते हैं वो तार सप्तक के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। और उसके बाद इन्होंने प्रयोगवाद, प्रगतिशील विचारधारा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी जो कविता है उसमें प्रगतिशील और प्रयोगवादी के तत्व दिखाई देते हैं। देखिए, अब कविता जो हम पढ़ने वाले हैं कि छाया मत छूना, इसका संक्षिप्त भावार्थ क्या है, ये क्या कहानी, ये जो कहानी कविता है वो क्या कहना चाहती है। ठीक है। तो ये कविता जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने और बीती हुई दुखद स्मृति, मोहमाया तथा भ्रमों में उलझनों से बचने की सीख देती है। ये जो कविता हम पढ़ने वाले हैं ना, ये हमारा क्या है, जीवन के यथार्थ को स्वीकार करने की बात करती है और जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसकी स्मृति और मोह माया से बचने की हमें क्या देती है, सीख देती है कि हमें जो हो चुका है उनसे दूर हट के रहना है। अब जो नया जीवन आने वाला है, जो नई खुशियाँ आने वाली है, जो नए संघर्ष आने हैं, उसे हमें स्वीकार करना है। पुरानी स्मृतियों को यदि करके हम याद करते रहेंगे तो हमारा मन हमेशा दुखी रहेगा और हम जीवन के सुख को भोग नहीं पाएंगे। तो हमें पुरानी जो यादें हैं उसको भूल कर नए तत्वों को अपनाना चाहिए, नई खुशियों को अपनाना चाहिए। जो बीत गया, जो रात गई बात गई, जैसे कहते हैं ना, वैसे ही कि जो बीत गया है उसे याद ना करके अब हमें नए जीवन की शुरुआत करना है। क्योंकि जैसे हम पुरानी स्मृतियों को याद करेंगे तो मन दुखी ही होगा। तो हमें इस दुखों से क्या करना चाहिए, हटना चाहिए। कभी मन को समझाता है कि केवल कल्पनाओं, पुरानी यादों और असंभव इच्छाओं के पीछे भागने से दुख बढ़ता है ना। कि केवल कल्पना करना, पुरानी यादें और जो असंभव है वैसी इच्छा को के पीछे यदि हम भागेंगे तो हमें दुख ही बढ़ेगा हमारा। इसीलिए मनुष्य को वर्तमान और सत्य को स्वीकार करके क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये कविता का मेन मूल है। और अभी हम कविता पढ़ेंगे और उसका भावार्थ, चार पंक्तियों का भावार्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, जीवन में सुरंग सुधियों सुहानी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवन, जीवित क्षण छाया मत छूना। देखो, छाया मत छूना बोल रहे हैं कि मन होगा दुख दूना, यानी जो आपका दुख है वो क्या हो जाएगा, दुगना बढ़ जाएगा। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहानी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भानी, तन सुगंध शेष रही जीवन बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी, भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण छाया मत छूना। मतलब क्या है, देखिए इसका अर्थ जान लेते हैं कि कवि कहता है कि जीवन में पुरानी सुंदर यादें, प्रेम के मधुर क्षण और आकर्षण स्मृतियाँ मन को बार बार अपनी ओर खींचती है। प्रिय के बालों में लगे फूलों की स्मृति अब चांदनी जैसी कोमल याद बन गई है। वे सुखद क्षण अब केवल स्मृति बनकर रह गई है। मतलब जो लेखक थे उनको अपने प्रिय की याद आती है, उनके साथ बिताए हुए जो दिन है उसकी स्मृति याद आती है और वो क्या है, एक याद बन गई है। वो जो सुखद क्षण थे केवल वो उनकी स्मृति में रह गई है। तो कवि मन को चेतावनी देता है कि उन बीती हुई छायाओं या यादों को बार बार छूने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा करने से मन का दुख और बढ़ जाएगा। पुरानी स्मृतियाँ क्षणिक सुख तो देती है पर अंत में वो वर्तमान जीवन को पीड़ादायक बना देती है। कहने का मतलब, जो कवि थे, कवि की जो प्रिय थी, अब उसकी जो स्मृति थी, स्मृति मतलब यादें, पुराने समय में उन्होंने जो भी किया तो वो स्मृति को वो याद करते हैं। तो एक क्षण के लिए तो उन्हें अच्छा लगता है, फिर बाद में वो पीड़ा देने लगती है, दुख देने लगती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो अतीत में बीत चुका है, जो जो अच्छी अच्छी स्मृति है उसको फिर से याद करते हैं
तो एक क्षण के लिए तो उन्हें आनंद सुख मिलता है, पर फिर से वो पीड़ादायक बन जाती है, दुख देने वाली बन जाती है, और अतीत की जो स्मृति है फिर उससे बाहर निकलना मुश्किल है। कहने का मतलब उनकी प्रेयसी ने छोड़ दी होगी, या फिर किसी कारणवश वो छूट गई होगी, या ऐसा कुछ भी, तो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाता है और वही चीज़ों को याद कर करके उसी में उलझा रहता है। तो कवि ये कह रहे हैं कि इन सारी चीज़ों में उलझो मत, इनमें से निकलो, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमेशा पीड़ा देने का ही कार्य करते हैं, दुख देने का ही कार्य करते हैं। मन होगा दुख दूना, ठीक है ना। ये मतलब कहने का मतलब तुम्हारा जो मन है वो दुगने तरीके से दुखी हो जाएगा। यश है ना है वैभव, मान है ना सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसका मतलब क्या है कि इस भाग में कवि जीवन के यथार्थ को समझाता है, यानी जीवन की सच्चाई को बताता है। वो कहता है कि यश वैभव सम्मान और धन स्थायी नहीं होते, यानी जो यश है वैभव है, तुम्हारे पास जो पैसा मान सम्मान इज्जत है, वो कभी भी स्थायी नहीं रहते हैं, ठीक है। मनुष्य जितना इसके पीछे भागता है उतना ही वो भ्रमित होते जाता है। जो मोह माया के चक्कर में फंसेगा, है ना, धन वैभव संपत्ति इसको कमाने के लिए, या जितनी हमारी लालच बढ़ेगी वो क्या होगा, वो उतना ही भ्रमित होते जाएगा। सत्ता और प्रभुत्व केवल मृग तृष्णा के समान है। जो सत्ता है और प्रभुत्व, ठीक है, वो क्या है, एक मृग तृष्णा के समान है, जो दूर से दिखते आकर्षक है लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होते, ठीक है ना। यानी कवि कहता है कि जो यश वैभव सम्मान और जो धन होता है वो स्थायी नहीं रहता, किसी के पास टिकता नहीं है। मनुष्य जितना इसके पीछे भागता है उतना ही भ्रमित होते जाता है। सत्ता और प्रभुत्व केवल मृग तृष्णा के समान होता है, कि जो दूर से आकर्षक तो दिखते हैं लेकिन वास्तव में कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। हर उजाले में अंधकार छिपा होता है, अर्थात जीवन में सुख के साथ दुख भी जुड़ा रहता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो कठिन यथार्थ है उसी को स्वीकार करो, उसका सम्मान करना चाहिए। कल्पना और भ्रमों के पीछे भागना दुख को क्या करना है और दुगना करना है, ठीक है। यानी क्या कह रहे हैं कि यदि तुम्हारे जीवन में निराशा हताशा आ गई है तो उससे भागना नहीं है, उस निराशा हताशा से निकलना है और जीवन के नए उजाले की ओर बढ़ना है। क्योंकि तुम अतीत की चीज़ों को याद करोगे तो जो तुम्हारा दुख है और दुगना बढ़ते जाएगा और तुम पीछे पीछे चले जाओगे। जो हो गया उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। दुविधाहत साहस है, दिखता है पथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देखिए दुविधाहत साहस है कि दुविधा जो है वो क्या है, एक प्रकार की दुविधा वगैरह आते रहेगी, तो वो एक प्रकार का साहस है जो तुमको दिखता है पथ नहीं, तुमको रास्ता ही नहीं दिखता है। जब तुम्हारे में परेशानी कठिनाइयाँ आती है तो रास्ता ही नहीं दिखता है। देह सुखी हो, हमारा देह तो सुखी हो जाएगा पर मन के दुख का अंत नहीं, मन तो हमेशा उदास रहेगा। दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर क्या हुआ जो खिला फूल, रस वसंत आने पर जो ना मिला भूल भूले, कल तू भविष्य वरन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। देखिए इसका मतलब क्या है, कवि कहते हैं कि मनुष्य कई बार दुविधा में पड़कर साहस को खो जाता है ना। कई बार क्या होता है, दुविधा में पड़ जाता है और साहस को, अपना जो साहस है उसको खो देता है और उसे सही मार्ग दिखाई नहीं देता क्योंकि वो भ्रमित हो जाता है। शरीर भले ही सुखी दिखाई देगा पर मन जो है वो आसानी से, मन हमेशा दुखी ही रहता है, उसका जो दुख है वो आसानी से समाप्त नहीं होता। जीवन में दुख सुख दोनों ही आते रहते हैं। यदि शरद की रात में चांद खिलता है, कहने का मतलब शरद की रात में चांद खिलता है तो बसंत के अंत में फूल खिलते हैं, तो उसमें दुख की बात नहीं है। कहने का मतलब दुख सुख आते रहते हैं, अच्छे बुरे दिन आते रहते हैं। जिस तरह शरद ऋतु में क्या होता है, चांद खिलता है ना, शरद के दिन, शरद की रात को चांद खिलता है। कहने का मतलब दुख परेशानी हट के एक उजाला आता है, बसंत के अंत में फूल खिलते हैं। तो फिर हमारे जीवन में खुशियाँ क्यों नहीं आ सकती, हम क्यों नहीं अतीत को छोड़कर
नए जीवन का संचार नहीं कर सकते हैं, नई खुशियों को नहीं ला सकते क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हताशा निराशा है एक समय में रहती है, और यदि हताशा निराशा को हम चाहे तो हटा के नए उजाले की ओर, नई खुशियों की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ कवि बताना चाहते हैं कि यदि शरद की रात को चांद खिलता है या बसंत की रात में फूल खिलते हैं तो उसमें दुख की बात नहीं है। अर्थात हर वस्तु का अपना समय होता है ना। दुख परेशानी कठिनाई का भी एक समय होता है, उसके बाद दुख परेशानी कठिनाई हट जाती है और बाद में खुशियाँ आती है। जिसके पास खुशियाँ हैं तो उसके बाद गम तो आएगा ही, गम है तो खुशियाँ आएंगी, ये तो चक्र चलते ही रहेगा। पर मनुष्य को हार नहीं मानना है, इन सब सारी परिस्थितियों से डट के सामना करना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, अपनी खुशियों को प्राप्त करना है। अर्थात हर वस्तु का अपना समय होता है, जो हमें नहीं मिला उसके लिए दुखी होने के बजाय उसे भूलकर भविष्य को अपनाना चाहिए। यही जीवन का क्या है, सही मार्ग है। ठीक है, तो आपको ये कविता समझ में आई होगी। अब ये इस कविता का समग्र भाव क्या है? पूरी कविता ये संदेश देती है कि मनुष्य को बीती यादों, मोह माया, भ्रम और अपनी अधूरी इच्छाओं में उलझकर दुखी होना नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य स्वीकार करके वर्तमान और भविष्य की ओर बढ़ना ही सच्चा जीवन दर्शन है। कहने का मतलब ये है कि हमें जो हो रहा है, जो परेशानी कठिनाइयाँ आ रही है, उसको हम अपना संघर्ष से धीरे से उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना है, और हमें अतीत में जो हो चुका है उसको भूलकर आगे निकलना है। यदि हम अतीत में ही उलझे रहेंगे तो हम डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, और डिप्रेशन में रहेंगे तो हम अपने आप को ही खो बैठेंगे। जब हम अपने आप को ही खो बैठेंगे तो आगे के वालों के लिए, दूसरों के हित के लिए या अपने लोगों के लिए हम कैसे कुछ कर पाएंगे, कभी ये बताना चाहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। समझ में आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।